नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। आज का ब्लॉग भी मैं दो खबरों को जोड़कर बनाने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री चाइना के जिस सामग्री के बहिष्कार की बात करते थे, यहाँ तक कि गणेश की मूर्ति जो छोटी छोटी छवियाँ आती हैं उसे छोटी छोटी आँखों वाले बताकर आम जनता से उसके बहिष्कार की बात करते थे। यहाँ तक सलाह दी जाती थी कि देश के लोग स्वदेशी अपनाएं, दियों का प्रयोग करें, चाइना की बनी झालरें न खरीदें। और वही प्रधानमंत्री अब चाइना से व्यापार करने के लिए उत्सुक है। चाइना से समझौता होने वाला है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने चाइना को लेकर, स्वदेशी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर केंद्र सरकार की नीतियों से हंसें या रोएं। पूरा देश भी ये समझ नहीं पा रहा है कि जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद की, सेना के अधिकारियों तक ने इस बात की जानकारी दी कि वो भले ही पाकिस्तान से सामने युद्ध कर रहा हो, लेकिन चाइना और अन्य देश भी किस प्रकार से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेकिन वही प्रधानमंत्री अब चाइना की ओर झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से 50% टैरिफ भारत पर लग चुका है। 25% टैरिफ पहले लगा था और 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि देश ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान रशिया से तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके वापस उन्हीं देशों को भेजा। जिस उद्योगपति ने तेल को रिफाइन करके करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो उद्योगपति भी आज सरकार की निगाहों में एक विलन बन गया है। न सिर्फ रिलायंस के उद्योग समूह पर छापे पड़ रहे, बल्कि जिस वनतारा प्रोजेक्ट को खुद प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उसकी भी जांच SIT के जरिए कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ जज हैं बल्कि IPS अधिकारी भी हैं और ED का भी इसमें समावेश है कि क्या और जिस SIT के जरिए जांच होना है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अंबानी समूह को इसमें झटका लगने ही वाला है, क्योंकि ऐसा समझौता कभी नहीं हुआ होगा कि जो प्रधानमंत्री के कारपोरेट मित्रों में शुमार अडानी और अंबानी का नेटवर्क जिस तेजी से बढ़ा, निश्चित तौर पर वो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उस समय कोरोना काल रहा हो या अन्य देश की परिस्थितियां रही हों, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, लेकिन
जिस प्रकार से इन मित्र उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ती गई, उसने न सिर्फ पूरे देश ने बल्कि अन्य लोगों ने भी इसकी आलोचना की कि आखिर इसका कारण क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, और वैसे ही उद्योगपति भी आपदा में अवसर ढूंढते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। वो उद्योगपति जिसने कि भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, यानी कि चंदा दो और धंधा लो के तहत, और रसिया से सस्ते दामों पर तेल खरीद के, भले ही देश को आम जनता को उसका लाभ न मिला हो, लेकिन उस उद्योगपति ने कितना कमाया, ये अब पता करने वाली बात है। निश्चित तौर पर इस समय प्रधानमंत्री के दोनों मित्र काफ़ी मुश्किल में। अमेरिका ने अडानी समूह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि जिस तरह से अमेरिका से देश की तनातनी चल रही, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अडानी समूह अमेरिका में तो व्यवसाय नहीं कर पाएगा। तो क्या देश में अंबानी समूह को ठिकाने लगाने के लिए अडानी, वैसे तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश के लगभग अधिकांश संसाधनों पे अडानी समूह का कब्जा है, लेकिन एक दो क्षेत्र ऐसे थे जिसमें कि अंबानी समूह का एक छत्रराज है। ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई के जरिए अडानी समूह को ध्वस्त करने की योजना है। अडानी चूँकि अंबानी समूह अब अमेरिका से तो व्यवसाय नहीं कर पाएगा, अन्य देशों ने भी बीच में ये सूचना आई थी कि उनसे अपना करार रद्द किया है, लेकिन क्या उन्हें देश में व्यवसाय करने के लिए दूसरे उद्योगपति समूह को योजनाबद्ध ढंग से ध्वस्त किया जा रहा है। मेरे पास हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो उद्योगपति जिनके छोटे से छोटे गांव में देश की सत्ता नतमस्तक होती है, विदेश तक के लोग आते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उनकी शादी में, उद्योगपति बेटे की शादी में शामिल होते हैं, और उस प्रोजेक्ट जिसका कि उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने ही किया हो, अब उस समूह पर अगर छापेमारी होती है और वो भी सरकार की उस एजेंसी के द्वारा, जिस एजेंसी ने न सिर्फ व्यापारियों को हाँक कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया, बल्कि विपक्षी दलों को भी उन्होंने हाँक कर भाजपा के साथ आने के लिए मजबूर किया। ईडी की एंट्री भी हुई है। निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि अंबानी समूह भी बहुत से सांसदों को फाइनेंस करता है। भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक सांसद हैं इस समय तमाम सांसद ऐसे हैं जो कि अंबानी समूह के रहम करम पर सांसद बने हुए बैठे हैं। भले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला हो,
लेकिन उनको फाइनेंस पूरे रूप से अंबानी समूह ने किया है। तो क्या ये देखने वाली बात होगी कि वो सांसद क्या सरकार पर कोई दबाव बनाएंगे, क्योंकि उद्योगपति का साफ फंडा रहा है कि वो पक्ष विपक्ष तमाम तरह के सांसदों को फाइनेंस करते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी संकेत दे चुके हैं कि अंबानी समूह ने टेम्पो भर भर कर रुपए कांग्रेस को दिए हैं। हालांकि बाद में उनकी ये बात चुनावी जुमलेबाजी साबित हुई। खैर, देखना ये है कि सरकार द्वारा अंबानी समूह पर कार्रवाई और अंबानी द्वारा संभावित पलटवार की संभावना में आखिर क्या स्थिति बनेगी। हमें ही नहीं, पूरे देश को इसका इंतज़ार है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।